इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री 1008 संभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बीसा नरसिंहपुरा समाज, रठोड़ा, राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आपका स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं परम पूज्य चतुर्थ पट्टाचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज, परम पूज्य गणधराचार्य श्री 108 कुंतु सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य बाल योगी युवा संत मुनि श्री 108 श्रुतधर नंदी जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में राजस्थान प्रांत की धर्मनगरी उदयपुर स्थित श्री संभवनाथ दिगंबर जिनालय के पंच कल्याणक महोत्सव की 11वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 18 से 20 मई 2024 के मध्य आयोजित त्रिदिवसीय श्री ऋषि मंडल विधान की श्रृंखला में तीसरे दिन यानी समापन दिवस की मनोहारी गतिविधियां। दर्शकों, कल आपने 19 मई को आयोजित कार्यक्रम के दृश्यों को निहारा, तो आइए आज हम देखते हैं 20 मई के मनभावन दृश्य। राजस्थान राज्य की ऐतिहासिक नगरी उदयपुर स्थित श्री संभवनाथ दिगंबर जिनालय में 18 से 20 मई 2024 के मध्य परम पूज्य चतुर्थ पट्टाचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज, परम पूज्य गणधराचार्य श्री 108 कुंतु सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद एवं परम पूज्य बाल योगी युवा संत मुनि श्री 108 श्रुतधर नंदी जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में पंचकल्याणक महोत्सव की 11वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में त्रिदिवसीय श्री ऋषि मंडल विधान का आयोजन किया गया। इस त्रिदिवसीय आयोजन के अंतर्गत 20 मई को कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु को शिरोधार्य कर लाने और पांडुक शिला पर विराजमान करने के साथ हुई। पीदन की महिमा है न्यारी न्यारी, पीदन की निकली समारी, पीदन की महिमा है न्यारी न्यारी। श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान करने के पश्चात जिनेंद्र भक्तों ने पंचामृत अभिषेक कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। रोज थोड़ा थोड़ा बिरबो गाना बन करेले, रोज थोड़ा थोड़ा बिरबो गाना बन करेले। अभी मिलके चलो कि न बन बिरबो आज करेंगे। अगली कड़ी में श्राविकाओं ने झूमते थिरकते प्रभु की मंगल आरती की। मैं तो आरती उतारो रे संभवनाथ स्वामी की। आरती के उपरांत पूज्य गुरुवर के मुखारविंद से उच्चारित मंत्रों के बीच श्रद्धालुओं ने श्री जी की शांति धारा कर मंगल कामना की। ओम नमः सिद्धिभ्यां श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः, श्री मुनि सुरतनाथ जिनेन्द्राय नमः, चेतना चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ तीर्थंकराय नमः। सर्वे शत्रु भयाम सर्वोपसर्गाम सर्वविघ्नाम सर्वभयाम श्री शांतिरस्तो शिवमस्तो। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व उपद्रव शांतिम कुरुकुरो स्वाहा। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च गुरुहुं फट स्वाहा। तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र, करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र, करो तो शांति। इस अवसर पर सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने के साथ ही शास्त्र भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का, कर लो पाद प्रक्षालन। अब समय था परम पूज्य मुनि श्री 108 श्रुतधर नंदी जी महाराज की अमृतवाणी का,
पूज्य गुरुवर ने भक्तों को जीवन के कल्याण हेतु सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। जिनकी होती है प्रभु पर आस्था, उसे ही मिलता है मोक्ष मार्ग का रास्ता, उसे ही मिलता है मोक्ष मार्ग का रास्ता। आप लोगों समस्या में जीते हो, और जो दिगंबर संत हुआ करते हैं वो तपस्या में जिया करते हैं। किसमें? जो आप लोग हुआ करते हो दिन रात समस्या रहती है, और जो दिगंबर संत हुआ करते हैं वो तपस्या। समस्या अच्छी की तपस्या अच्छी? समस्या समस्या आ जाओ, फिर कल से उपास चालू, विधान हो गया है। ध्यान रखना, विचार करना। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि लाइफ में कभी समस्या खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन समस्या को खत्म करने के लिए आपको तपस्या करना पड़ेगी। ये जीवन की यात्रा चल रही है 84 लाख 4 गतियों की। अभी तक व्यक्ति जो दीवाना हुआ है, कोई पत्नी का दीवाना हुआ है, कोई पति का दीवाना हुआ है, कोई बच्चों का दीवाना हुआ है। मंदिर में परमात्मा के दीवाने, मंदिर में गुरु के दीवाने, और जो ही घर पर जाते हैं हम पत्नी के दीवाने हो जाया करते हैं। ध्यान रखना, जो पत्नी का दीवाना हुआ करता है वो 4 गतियों में भटकता रहता है, और जो परमात्मा का दीवाना हुआ करता है उसकी 4 गति समाप्त हो जाया करती हैं। प्रवचन के बाद पूज्य गुरुवर ने मंदिर जी में प्रभु को नमन वंदन किया। अगले क्रम में पूज्य गुरुवर के सानिध्य एवं विधानाचार्य जी के निर्देशन में श्रद्धालुओं ने मांगलिक क्रियाएं कर विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के उपरांत पुण्यशाली श्रावकों ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंदिर जी के शिखर कलश पर अभिषेक कर विधिवत मांगलिक क्रियाएं की। बम बम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे ओम नमो भगवते श्रीमते सीन संभवनाथ जिनालय जिन चैत्यालयस्य अभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं ध्वजदंड शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं नैऋत्यकुमारे तत्र आगच्छ अर्घं समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं जायो हे माँ की अर्ज यही है, प्रभु दर्श विशोधि गई है। जय संभव जिन वर देवा, त्रय रोग हरो मम देवा। ओम ह्रीं के चरणों में जल फुलादि अर्घं निर्वापयामि स्वाहा। अगले क्रम में विधानाचार्य द्वारा उच्चारित मंत्रों के बीच सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने अर्घ्य समर्पित किए, तो वही मंडल जी पर श्रीफल अर्पित किए। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनां चंदनं निर्वपामिते स्वाहा। अक्षतं निर्वपामिते काम बाण विनाशनाय पुष्पं निर्वपामिते आमोदकाय विनाशनाय दीपं निर्वपामिते स्वाहा। ओमेतु कोडोरचु मेरी केसरिया रंगती स्वाहा। सरसादिभ्यो अर्घं निर्वापयामि स्वाहा। जलफलादि अर्घं निर्वापयामि स्वाहा। जलफलादि अर्घं निर्वापयामि स्वाहा। पुनः अर्घं निर्वापयामि स्वाहा। अर्घ्य एवं श्रीफल समर्पित करने के दौरान संगीतबद्ध भजनों पर झूमते थिरकते श्रावक श्राविकाएं प्रभु भक्ति में लीन हो गए।
इस भव्य कार्यक्रम में समिति पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान किया। साथ ही विधानाचार्य जी को राठौड़ा जैन अवार्ड की उपाधि से सम्मानित किया गया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे, बढ़ा हमारा मान, आपका स्वागत है श्रीमान। आज का काम कोई भी हो, मैं मेरे मन से अच्छी तरह से करूँगा और किसी प्रकार का कोई नहीं करूँगा। और सबका काम है, सब साथ में करेंगे, कोई तेरा और मेरा काम नहीं है, सबका गांव का काम है। और 2027 में अपना जो अभी ठाना है 2027 में करना है, इसलिए अभी से रूपरेखा तैयार करेंगे। 2027 में इससे से और भव्य करने का विचार करेंगे। बोले शंभुनाथ भगवान की जय। हाँ, मैंने कुछ भी गलती की हुई है तो मुझे माफ कर देना, मैं सबसे त्रुटि मांगता हूँ। सेवा भावनाओं को देखते हुए आपको राठौड़ा जैन रत्न की उपाधि से अलंकृत किया जाता है। जोरदार तालियां। स्वागत सम्मान के बाद विधानाचार्य जी एवं विशिष्ट जनों ने कार्यक्रम को लेकर हर्ष जताते हुए भाव प्रकट किए। राठौड़ा मेरी जन्मभूमि है, मैं इसके लिए जितना भी करूं कम है। मैं कमेटी लोगों को, गांव वाले समाज को आश्वस्त करना चाहता हूं, जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं निःशुल्क आपके लिए उपलब्ध रहूंगा। और मेरा भाई, हम दोनों भाई, हमारा कोई शुल्क हमें नहीं चाहिए। हम हमारी मातृभूमि संभवनाथ भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, हमारे रोजगार चल रहे हैं, हमें किसी की कोई लालच नहीं है, हमें भगवान खूब दे रहा है। इसलिए जब कभी भी राठौड़ा ग्राम में विधि विधान होंगे, निःशुल्क हम दोनों भाई आप समाज की सेवा के लिए उपस्थित रहेंगे। और मैं इस संभवनाथ भगवान के दर पे ये और जो कमेटी बनी है और ये जो विधान किया है आपने, ये आपको खूब सुख देगा। सबके राठौड़ा ग्राम वालों को सब प्रकार की इच्छिक सुख, धन का आरती है उसको धन देवे, संतान का आरती है संतान देवे, कीर्ति की इच्छा कीर्ति देवे। जिसको जो चाहिए मेरे नाथ सदा आपकी इच्छा पूरी करे। 7 से 8 को नरेंद्र जी को, और जिनको जिनको करना पड़ता है 2 दिन के अंदर, महावीर जी को 2 दिन के अंदर पूरी व्यवस्था इन्होंने खड़ी करके रख दी। कितना अभिनय करते, द्रव्य हमेशा नीचे गिराते हैं। वो द्रव्य की अपमान नहीं रहता है, द्रव्य की विशेषता रहती है। हर द्रव्य हर कर्म के ऊपर चढ़ाया जाता है। हम कहाँ चढ़ाते हैं, कितना आधा सामान हमारे नीचे गिरता है। वो हमेशा द्रव्य का कभी भी ना अपमान होना चाहिए। पूरा ईमानदारी से, किसी के प्रति कोई भेदभाव न रखते हुए पूरी ईमानदारी से और समाज को समर्पित भगवान के प्रति सदैव तत्पर रहूँगा। और अभी जो पैसा अपना इकट्ठा हुआ है वो ऐसे तिजोरी में बंद नहीं है, उसका कुछ आमदनी हो रही है। अनुमानित 35 से 40 हजार रुपया महीना आमदनी हो रही है। लेना भैया सब और अभी 6 महीने के अंदर अपने को कम से कम उन पैसों का 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ है। और आगे के माथे पे तिलक लगाओ, इसके गले में माला। कर भी रहे तो क्यों कर रहे, इसके पीछे भी हमारा लॉजिक है। हमारा लॉजिक ये है कि जो लोग देखें उनके अंदर भी वो एक भाव प्रकट हो गया, यार हमको भी ऐसा काम करना चाहिए। हम ये प्रेरणा देने के लिए सब सम्मान का काम करवा जाए। अच्छा, अभी गांव के अंदर एक शख्स ऐसे भी है जो पूरी तरीके से निर्विवादित है, उनका गांव से जुड़े हुए हैं, गांव की मिट्टी से जुड़े हुए हैं हमारे मोतीलाल जी। जब भी बुलाते हैं तैयार रहते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में पुण्यशाली श्राविकाओं ने मंडल जी पर दीप स्थापित कर श्रीफल अर्पित किए। पादम गंधम जल फलादि अर्घम दीर्घामिते स्वाहा। जय 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 जय। इंदम अर्घम पादम गंधम जलम
समर्पयामि स्वाहा। स्वस्थानं तिष्ठ इन्दमर्गं पादं गन्धं दीपं धूपं अर्घं समर्पयामि स्वाहा। ह्रीं घृति लक्ष्मी गौरी चंडी सरस्वती जया अम्बा विजया गम निर्वामिते स्वाहा। वही विधानाचार्य जी के निर्देशन में सौभाग्यशाली श्राविका ने मंडल जी पर कलश स्थापित कर मंगल भावना भाई। पुण्यवाचन कलश स्थापनम करोमि स्वाहा। मंडल जी पर कलश स्थापित करने के पश्चात विधान के अंतर्गत जैन उपासकों ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देकर विश्व कल्याण की भावना भाई, तो वही जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु के समक्ष जलधारा कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। ओम परम जाताय नमः, ओम अनुपम जाताय नमः, ओम संप्रदाय नमः, अनंत कृष्णाय नमः, अनंत वीर्याय नमः, ओम अनंत सुखाय नमः, अप्रमेयाय नमः, अगर्भवासाय नमः, ओम अक्षोभाय नमः। आसन भव्य निर्वाण पूजा अग्निंद्राय स्वाहा। आहुति सर्व इंद्राणी 10 दिक्पाल 10 इंद्राणी हेतु सहित सर्व ऋषिविंदल विधान पूर्णाहुति करोमि स्वाहा। जय जय जय। जलधारा के पश्चात संगीतबद्ध वातावरण में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से प्रभु की आरती कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। दर्शकों, भी आपने परम पूज्य चतुर्थ पटाचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य गढ़धराचार्य 108 श्री कुंतु सागर जी महाराज के सुशिष्य परम पूज्य बाल योगी युवा संत मुनि श्री 108 श्रुतधर नंदी जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री संभवनाथ दिगंबर जिनालय के पंच कल्याणक महोत्सव की 11वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में त्रिदिवसीय श्री ऋषि मंडल विधान की श्रृंखला में समापन दिवस की अविस्मरणीय गतिविधियों को निहारा। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम राजस्थान प्रांत की प्रसिद्ध नगरी उदयपुर के रठौड़ा में 18 से 20 मई 2024 के मध्य आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि जैन उपासकों ने विधान की पूजा अर्चना एवं मांगलिक क्रियाएं कर पुण्य लाभ अर्जित किया, तो वहीं गुरुवर के प्रवचन श्रवण कर अपने आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि की। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य कार्यक्रम के साथ। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री 1008 संभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बीसा नरसिंहपुरा समाज, रठौड़ा, राजस्थान।